प्रथम वंदन गुरुदेव जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन भेजा परम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। जिनकी पद रज परसता हंस उतर जग पार। ऐसा भेद बतावजो सिमरथ गुरु मेरा। राम मिलोइन देह में काहू विष झेरा। कुदरत तेरी साइया मुझ लखीन जावी। मोमन ऐसी उपजे कैसे हर पावे। देह चूरन रूप के कर गावन काया। किस विध मेला कीजिए त्रिभुवन पथराया। पूरब प्रीत पिछाड़ के मेरे घर आओ। मैं दुखिया तुम बाहिरा मुझ तरस दिखाओ। मैं निर्बल बलहीन हूँ मुझ सजेन खाई। शरणागत सुख राम जी के हर मिलाओ मन माही। महाराज प्रार्थना के अंदर लास्ट का जो शब्द था उसमें कहा कि हर मिलाओ मन मान। तो खेल किसका चल रहा है? ये मन का चल रहा है। मन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार। एक मन, दूसरा है निज मन, जिसको अंग्रेजी में कहा है कॉन्शियस मन और अनकॉन्शियस मन। तो अपन मन से और शरीर में मुंह में जीभ भी संतों ने दो बताई। एक ये जीभ और दूसरी जीभ कागली की। ठीक है ना महाराज? होठ कंठ सुख राम कहे गढ़ चलिया बंद। कागली हो लिंग असल है रसना सो। तो अपन क्या करते हैं? मन को जीभ से राम राम करने में लगाते हैं तो मन भगता है। सब मारो मन तो भाग गए। महाराज कह रहे कोई कागलिया से करे ना, निज मन से। निज मन से कागलिया से राम राम कर तो तेरा जो 3 घंटे में होता है वो आधा घंटे में काम कर जाएगा, 15 मिनट में काम कर जाएगा। और इसमें भी होगा ऐसी बात नहीं, लेकिन इसमें समय लगेगा क्योंकि मन को वश में करना हर किसी के बस का नहीं, संतों के बस का नहीं। इसीलिए संत कहते हैं कि कागलिया से राम राम, ताकि मन से जो करेंगे जीभ से तो भगेगा मन बाहर। और कागलिये से राम राम करेंगे निज मन लगा करके तो मन को खींच लेगा, अपने आप खींचेगा। ये करके देखिए।
इसलिए महाराज ने इस जो भजन का विशेष बताई है, एक तो विधि बता दी, दूसरी चीज बताई है कि इस भजन को गुप्त रखना। इसलिए गुप्त नाम सिमरन कांग लिखा। अपन क्या है कि बोल देते हैं कभी तारो भजन बेटे चाल रहे हो, मारो दे बेटे चाल रहे हो, उठे चाल रहे हो। अरे कहाँ चल रहा है? गुप्त नाम शिव अमर। तीन लोकी के नाथ भगवान शंकर भगवान ने इसको गुप्त बताया नहीं। सब जानते हैं कि माता पार्वती सबको नहीं बताया, उनकी पत्नी थी। मैं तुम्हें बता दूं, सालों कटक भजन चाल रही हो, 15 साल हो गया था, जो बंद 3 साल हो गया, 3 साल मान ठीक है, लेकिन महाराज के एरिया का मन तो 12 साल तो नाभि में हो गया। वो नहीं सोचते कहीं भी चल रहा हो, भजन सार है, भजन करो बस। ये क्या है? पुण्य देता है, इतना पुण्य कि दूसरी भक्तियों से नहीं बनता। सारा खेल कर्मों का, पुण्य का, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अच्छे कर्मों से पुण्य बनता है कि राम का नाम सबसे अच्छा कर्म, अगर पुण्य बांधना है तो इससे अपने आप शुद्धता आती जाएगी अपने, और मन लगता जाएगा इसमें। पुण्य बंधेगा, लीला अपने आप कर देगा वो। जिस दिन पुण्य उदय हुआ, अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं, चमत्कार हो जाएगा। ऐसा सोचा नहीं था, ऐसा हो गया। इसीलिए इसको गुप्त बोल, गुप्त नाम शिव अमर शेष शिव रे सब जाने। गुप्ता नाम कबीर हीर बिन श्यास पछाने। गुप्त धर्यो ध्रुव नाम गर्भ साचा सुख ध्यानी। शिवरी पदरज पावन शुद्ध सरिता बन छानी। पीपू दशु पाताल में वाल्मीक क्यों निर्जरे। सुख रामदास साचो सोई गुप्त नाम हृदय धरे। कहाँ धरना है? हृदय। जब ही नाम जब ही ध्यान हृदय धर्यो। भयो पाप को नाश जैसे जिंदगी अग्नि की बड़ी पुराने का। जी ध्यान रखियो हृदय में, और सारा सिंचित कर्म एक क्षण में स्व। जैसे जिंदगी अग्नि की बड़ी पुरानी घास, घास को ढेरों पहाड़, एक माचिस की तीली लगाओ तो थोड़ा स्वा हो जाए। પછી પાણી નાખો, કઈ भी નાખो, मुझे बोलो। अशानी ये भजन का प्रताप है। इसको गुप्त बजो, किसी को बताना नहीं, करना नहीं, बजे जाओ इसको, अपने आप चमत्कार हो। मान लो पहली अपना घरा का भी ने अग्नि ने रपौड़ी में दौड़ देता तो सुबह तक रहती, न दौड़ता तो 2 घंटा में शाम। ऐसे ही भजन है, लोटे रखो। तो गुप्त नाम शिव शंकर भगवान की गुप्त नाम अमर है, आज भी अमर है। शेष शिव रे सब जाने। शेष जी भगवान 1000 हूँ, 2000 दिव्यों, खाली बूंदों राम राम बज गया जी का मेरी 10 हजार है। कतरो वजन है 50 करोड़ योजन धरती को बाहर है, जिन्हें वाले रह रहा है। और यह धरती है शरीर रूपी, इनमें भी 50 करोड़ योजन को बाहर है। पशु बाहर है, इनका भी न करुणा। पानी से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी। भूमि भी भारी है, पाप और अपना भी न बढ़िया था। क्रोध अग्नि से तेज है, कलंका जल से कारी। ये पाप करो
कोई धरती में भी बारी है तो कि कौन कह लियो भजन से, भजन से वासना जली जाए दूजी नाई कोई उपाय। यदि करे जाओ उसको, कहाँ हमको हो रहा नहीं हो रहा, पुण्य इकट्ठा होगा, अपने आप को लीला चलेगा, सारी चीजें उसके हाथ में, समर्पण हो जाओ, तू जाना है तब वो काम जाना। गुप्ता नाम कबीर हीर विनिशा शिक्षा, कबीर जी की ने गुप्त भेजी, जबकि रामानंद जी को भेद कबीर जी ने दिया है, लेकिन कभी कबीर जी ने नहीं कहा कि मैं इन्हें दिया है, शिष्य ही बने रहे। आखिर रामानंद जी ने अगला जन्म लिया इनका शिष्य बनने के लिए, गरीबदास जी के नाम से। तो ये है संतों की रेखा, जिसे समझना बहुत जरूरी है। संभाल के रखो, ये गया तो जीवन खत्म हो जाता है। भजन ये इतना धन है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जग राम नाम धन हो। अरे धन तो है, लेकिन इसको संभाल के रखो। कोई साधु किसे कहते हैं? जो साधना करता है वो साधु है। तो क्या मिलता है उसको? तो साधन किया सिधाई जागे, करा मात फल पावे। साधना की, विद्या सिद्धि आ गई उसके पास, लेकिन अगली लाइन और है। क्या बोल रहे हैं वो महाराज? साधन किया सिधाई जागे, करा मात फल पावे, लेकिन बुरो ने बलो काहू को बंचे, यूं कर नरका जाए। वो साधना हारी दूर में भी। इसलिए अपन ये नहीं सोचे कि मैं तो भजन कर दिया, यूं कर दिया, जो वहां पर हो जाए। कर्म बंधन है, प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, क्रियमान बांधना नहीं है। महाराज ने 1000 मण किसान का वर्णन करके उदाहरण देके समझाया कि 900 मण तो खाई में गाड़ा उसने, और 100 मण खाने के लिए, बोने के लिए किया है। लेकिन 4 महीने इतनी बारिश हुई कि खाई का खाई में गड़ गया, और खा करके खत्म हो गया बाकी का, और बीज बाई नाए में बीज बाया ही नहीं उसने। तो क्रीमान को खत्म कर दिया, प्रारब्ध को भोगा उसने, खाया उसने, और क्रीमान बांधा नहीं। अब प्रारब्ध भी छोड़ दिया, क्रीमान भी छोड़ दिया, और खाली सिंचित ने काट दिया, तो यूं पशु बन जाएगी। ये बहुत हो रहा है सत्संग में, मैं देख रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं बार बार। एक ब्राह्मण कुल में मेरा दोस्त, अच्छा मेरे यूं समझो पारिवारिक संबंध, उसका भजन मतलब अखंड भजन उसका, और उसने किताब तक लिख दी। लेकिन कर्म बंधन ऐसा हुआ कि जेड़ जाऊं, भजन तो छूट जाओगे कि कौन सा कर्म आ गया। ये मुझे उस समय पता नहीं था। मैंने उनको कहा, अरे मैंने कहा पंडित जी आप कहते भजन से तो कोई कर्म लगता ही नहीं, तो फिर योग ही हो गया आपका। वो जवाब नहीं दे पाए। लेकिन जब मैंने संग्राम दास जी की वाणी पढ़ी, तो उसमें एक दोहा निकला एकदम, जिसका जवाब था कि सिंचित काटे भजन सुन, और प्रारब्ध भुगतन, और क्रियमान बांधे नहीं कह संग्राम दासन। अरे मैंने कहा ये उत्तर मिल गया इसका, और यही अपने सत्संगों में हो रहा है। इसलिए इसको गौर करके सोचो। सारी दौड़ में मिल गई, साधन किया सिधाई जाके, ये भी तो साधना ही है भजन की।
करामात फल पावे, अपने आप सहज काम होते हैं। लेकिन गुरु ने बोलो काहू को बंचे यूं कर नरका जावे। आप देख रहे हो तो महाराज पूछा दी, अरे ये भजन बहुत सस्ता है, इससे सस्ती भक्ति कोई है ही नहीं, बस इसको अवेर के रखना है। संसार में वाणी को विराम दे दो, मौन हो जाओ। मैं भी बहुत बोलता था, सही कह रहा हूँ। अब मैंने कहा इस संसार को समझा नहीं सकता, मौन हो जाओ, मिश्री लाल मौन हो जाओ। किसी को जो है पूरे पर जो जैसा वैसा स्वीकार करो, मत बोल। जो मर रहा मरने दे, अपने क्या जाना। महाराज कहते हैं जो तू चलने की कोशिश करो, जो चले उसको सुना दे, क्योंकि ज्ञान ये सस्ता नहीं है। तो गुप्ता नाम कबीर हीर विरसा शिक्षा, कबीर जी भी गुप्त दरियो ध्रुव ध्यान। ध्रुव जी ने गुप्त बजा तो आज ध्रुव तारा के रूप में गर्भ सांचा सुख दिया। सुखदेव जी गर्भ का महीना 12 साल गर्भ का महीना, 9 महीना पूरी। लेकिन ये भक्ति का प्रताप गर्भ में ले गया सुखदेव जी 12 साल तक। और ये भक्ति का प्रताप त्रिदेव नामों पड़ गया, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शिव जी ने बाकी आवे देव। अरे वांडे निकल दुख देवा, तो भाई माँ ने पूछो, माँ के मेरे को तो सुख ही सुख हो रहा है। इन लोगों को नाम कही दियो सुखदेव। फिर भी उनको भेद गुरु नहीं मिले, गुरु बिना। सुखदेव जी कठे क्या देखो, जीते जी वैकुंठ में, वैकुंठा सुन पाछा पीरिया एक समय सुखदेव। वैकुंठ पाछा आया, कहाँ आया? विष्णु भगवान भेजिया पाछा, गुरु कर गया। तूने गुरु नहीं किया, अधूरा ज्ञान है तेरे पास। वैकुंठ गया सका, पाछा आया, अधूरा ज्ञान है, गुरु कर गया। वो देखो वेद व्यास जी हमारे पिताजी का समान कोई है, जिका 6 साल 4 वेद 6 साल 18 पुराण का ज्ञाता है। और तो ज्ञान आयो जो सब गुरु करवा के लिए आयो, पाछो भेज दिया जी भाई आपका जिस समान और कोई गुरु हो सके। और सारी तो दौड़ तो जीता जी वैकुंठ में विश्राम के नाम से विचार करें अपन थोड़ा। और वही कह रहे मुँह तो मर्यादा से स्वर्ग में जाऊँ, जीता जी नहीं जा सकूंगा, कि चाहे वेद पुराण लिख दिया मैं सब कर दिया। ऐसा है राम जी का वजह। अच्छा विज्ञ को मारो मुझो ज्ञान तक वैकुंठ मुझो जाना तो राजा जनक के पास। जितने राजा जनक जी ने कोई यो ज्ञान ले दो सुखदेव जी, और राजा परीक्षित ने भी यो ही ज्ञान देता है। लोग क्यों भागवत सुन हो जाए, 7 दिन श्राप दे दियो तो 7 दिन भागवत हो वाला है। 15 दिन देता तो 15 दिन की भागवत हो जाती, मीना को देता तो मीना की भागवत हो जाती। मतलब अंध भक्त है। महाराज के लिए मानदा पुराण सुन के दिया हो, मोक्ष जाए सो तो विधि न्यारी, बढ़िया सुख काज न सके, सुन काज न सके। भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के भजन। तो गर्भ साचा सुख ध्यानी, शिवरी पदर पाओ सबरी बेल नहीं देखो। यहाँ देखो भाव का खेल है। क्या खेल है? सबरी सुबह उठ जाती अंधेरे अंधेरे और झाड़ू निकाल देती, वही ऋषि मुनि आएंगे, हमारे भगवान आएंगे, मतलब तो इनके कांटे के लिए साफ कर। जंगल था, रोज हो जाते थे, आवाज चलती थी। तो एक दिन वो लेट हो गई, ऋषियों का आना का समय हो गया। अब सुबह की सूरज की रोशनी है जो वो छाया पड़े जो लंबी जा, और वह सबरी की छाया लंबी फ्री की ऊपर डंडी तक। अब उठे को ऋषि आ गया, तो ऋषि की ऋषि पर छाया पड़ी, तो ऋषि के भाव गलत हो गए कि बेलनी की छाया मारा में पड़ेगी, अब मैंने बाजो ना। तो उसका भाव से क्या हुआ, उसका शरीर में गंदगी हुई। तो ऋषि जो ही पंपासुर में तालाब में पानी में
पांव डालते ही पहले वो सारी गंदगी उसमें प्रवेश करती और वो पंपासुर का पानी खराब हुआ। अपन जानते, फिर राम जी आया, सबरी का हटा, वो ऋषि ने करने गया तो ऋषि जाल उठाया मगर तालाब को पानी गंदो हो गया, आपका चरणों डाल दो। भगवान कही कि मेरे चरणों से नहीं होगा, वो शुद्ध सबरी के चरणों से होगा। सबरी के चरणों को धोओ जब होगा, तो सबरी का चरण धोया देते वो पानी साफ हो। और वो ऋषिया जो वेदा का प्रकांड पंडित ज्ञानी भक्ति सारी है, वहां न कहे वह एक कर्म हरी धूल में मिलती है। विचार करो, इसको संभालना है भक्ति को। ये संत उदाहरण दे रहे हैं, अपन ऐसे ऐसे समझा। ऋषि चमारी देख सराई छोतरा, इन संग बंधु पाप ढेड कर होतरा। अरे वो ऋषि ने चमारी को देख कर कह रहे तो चमारी है, उसकी सारी भक्ति धूल में चली गई। कहां जन्म लेना पड़ा अगला, ढेर की कर। इसलिए तो महाराज कह रहे हैं कि सब तेरे क्या लेना देना है, कौन नीची ऊंची जाति, कौन सा क्या लेना देना, तेरे तो काम करेंगे। तो भक्ति कर रहे, क्यों भक्ति को धूल में डालता है? शुद्ध सरिता बन पीपो दशो पाताल। पीपा जी राजा आदि, और वह टाइम पर राजा का राज में सब सुख, हाथी घोड़ा नौकर चाकर वैभव जनता परिवार, टाइम पे बारिश होना, अनाज खाना, सब सुख था पीपा जी। और देवी की उपासना करते थे, साक्षात देवी प्रकट होती थी और जो भी बातचीत करनी करती। ये द्वापर की बात है, जब कृष्ण भगवान मौजूद थे, सुनाई हुई लेकिन फिर भी सुना। उन्होंने कहा देवी से मैं भगवान के दर्शन कर ले द्वापर में, द्वारका जाना चाहते, जाओ। गया द्वारका, पूछो द्वारका कटे जो समुद्र, आप देखो तो छलांग लगाती समुद्र में, भगवान का भरोसा। तो भगवान आ गया एकदम और ले गया द्वारका। अपनी ईशान छलांग लगानी इसके अंदर, भगवान के भरोसे, राम के नाम ओणो ही हो जाए। वो रूपा देवे कि उसकी शरण में हो तो देखे। अरे पीपा का, अरे पीपा इतना मोह मुझ में है, इतना अगर तू परमात्मा में करता तो तेरा कल्याण हो जाता। पीपा जी देखते हुए भगवान तीन लोकी का नाथ, 16 कला परिपूर्ण, और याका समान और कोई है जो एक एरिया में मैं नहीं हूं। इतना मोह तो परमात्मा में करता तो वही तो हारी मिट्टी पूर होगी। उठे हुए देवी जी साक्षात्कार, उन्हें राजा सत्य का पुजारी, राज में सब सुख है, और उन्हें तीन लोकी का नाथ मिल गया, उन्हें साधी। अब आज भाटा ने पूजा तो ही नहीं मिल गया भगवान को, और उन्हें उन्हें साक्षात मिल गया जो कह गया भगवान का कृपा। इतना मोह तुझे परमात्मा में होता तो तेरा कल्याण हो जाए। तो और ही परमात्मा की क्या है, वो बेटे भी तो वो तो सतगुरु की शरण में जाता है। किसा सतगुरु मैं बेटे मार दो, जो रामानंद जी की शरण में, काशी मेहमान रह गया, भगवान के मेहमान रहता है। और आप जो थोड़ा बेरू जी माता जी ये राजी हो जाओ जत्र तो ओ आए वो वापिस। दूसरे दिन माता जी को कहा, माता जी प्रकट हुई, मुंह उतरा हुआ, क्या हुआ पीपा, गए नहीं क्या, जाए फिर भगवान नहीं मिले, जो मिल गए, फिर मुंह क्यों लटका हुआ। फिर पीपा जी ने सारी बात बताई, कैसा वो तो भगवान तो शान कह दी, तो सही कहा। और माता जी भी वो बोल रही है, देखो उन्होंने सही कहा, सतगुरु के शरण में थे। और रामानंद जी के जन्म पे जाओ, काशी में आया रामानंद जी ने गुरु बना पकड़े, उनके भी सुनी, परीक्षा ली थी वहीं बहुत भारी।
रामानंद जी, क्योंकि पहली गुरु शानी नहीं बढ़ जाता, चेला शानी नहीं बना देता। आज तो आ जाओ मुँह सब चेला आज मौका लगे क्या, आज मौका लगे क्या, आज मौका लगे क्या। जावा की जरूरत हो। महाराज गिरिया पटकते नीट मिलियो है मानव तना अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे मिले न तुझी मारा। अरे भजन करो। रामानंद जी की क्या, रामानंद जी वेद बताए और भजन में लाग गया, शरीर का ध्यान सब भूल गया, पिपा जी, राजा जी, सुख वैभव सब भूल गया। तो देवी जी वहां का निकल गया है, पकड़ गया। अरे पिपा जी क्या हाल है, फिर आपका आशीर्वाद है साहब, देख लो। ये देवी की उपासना अगर प्रकट करता, अब देवी जी वहां का दर्शन करवा लेंगे आपको। ये है राम नाम की शक्ति। तो पीपू दशो पाताल में वाल्मीकि क्यों निर्जरी। वाल्मीकि जी देखो डाकू, तो नारद जी मिल गया तो उनका सब पापा ने नाश कर भक्ति दे दी और सब पाप का नाश कर दिया। और 10,000 वर्ष पहले राम जी की रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी। ये है संत। भाई संत है महाराज लिखो ना, कामी तरे, क्रोधी तरे, लोभी तरे अनंत, लेकिन मौन उपासी कृतधनी तेरे न राम कहन। कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, पापी हो, कोई भी हो, महाराज तेरा मेरी शरण में आ जा। तू ये दुनिया छोड़ दे, कुछ भी कहती हो उसकी परवाह मत कर, मैं तेरे सारे कर्मों को नाश करके मुझ में मिला दूंगा। वो है संत जो किसी का अवगुण नहीं देखती। अरे अवगुण है नहीं तो गुण होता तो टकी के पास। महाराज की शरण में कौन आता है, अवगुण ही तो आता है। या फिर जिसे ज्ञान हो जाए, पीपा जी जैसा, भगवान त्रिलोकीनाथ राम जी जैसा, कृष्ण भगवान जैसा। तो वाल्मीकि क्यों निर्जरी, सुखराम दास साचो सोई, गुप्त नाम हृदय धरे। महाराज गिरे का सच्चा वही है जो इस राम के नाम को गुप्त धरे। गुप्त दो है, गुप्त क्या है, गुप्त यानी गुफा, गुफा में भी। तो गुफा कैसी है, वो हिमालय की गुफा या किसी गुफा, एक वो लड़ाई वो थेली वो आदमी दीगरी माड़ा फेर लियो, रोनो माड़ा फेर लियो, वो गुप्त है क्या? अरे गुप्त है ये भीतर, गट के भीतर, इसको कहते हैं गुप्त, मुंह सांस। तो गुप्त नाम हृदय, इस गुप्त नाम को हृदय में धर ले तू, तेरा ये जन्म सुधर जाएगा और अगले जन्म भी सुधर जाएंगे। मोक्ष भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जन्म तो सुधर जाए। तो रामायण में कहा भक्ति की कितनी सरल है कि जे परलोक यहाँ सुख चलो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गया, सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भक्ति मोरी पुराण सुति का। यदि तू इस लोक में परलोक यानी इस जन्म में अगला जन्म में सुख पावे, पापो छावे, तो सुनि मम वचन, मेरे वचनों को सुन और हृदय में डाल। सुलभ सरल सुखद सुख देने वाला मार्ग ये रास्ता है भाई, कौन सा? तो भक्ति मोरी, मेरी भक्ति कर, पुराण श्रुति का है। श्रुति कहते हैं वेद, वेद पुराण भी यही कह रहे हैं, मेरी भक्ति कर। मेरी है ना परमात्मा, इस आत्मा की ये भक्ति कर तो तेरा कल्याण हो जाएगा।
सुखदेव जी खाली नाम से वैकुंठ में चले। तो ये जो भक्ति है उस साधक को यहाँ स्वर्ग के नहीं वैकुंठ के सुख के, अगर वो महाराज कह रहे हैं जिस आधार से चले अपन तो यही उसके लिए वैकुंठ के सुख तैयार हैं। लेकिन बस दुख क्या देते हैं? परहेज, बीपी की गोली खा लिया और ऊपर नमक बरका लिया, अब से डॉक्टर ने कहा साहब मार तो कोई फर्क नहीं पड़ी। क्योंकि नियम है, देखो संतों ने 5 यम नियम बनाए। कौन से? अहिंसा, सत्य, ऐसे अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, और इसके अलावा 10 लक्षण है, लेकिन पहले 5 की बात कर ले और अपन भीतर अपने देख ले कि कहाँ चल रहे हैं अपन। अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा उस कसाई को जो हत्या करता है, वो तो एक झटका में करना है। अहिंसा का क्या मतलब होता है? किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से कष्ट न पहुंचाने का नाम अहिंसा है। वो तो एक बार हत्या कर दी, लेकिन अपना कारण किसी जीव ने, किसी स्त्री पुरुष ने कष्ट पहुंच गया और वही रात की नींद आराम होगी तो वो कर्म भोगना पड़ेगा। अब आगे क्या वो हत्यारा हो, अरे हत्यारा वो तो ठीक है, वो तो एक बार हो गया हत्या, लेकिन हत्या खराब है, इससे भक्ति विघ्न हो जाता है, क्योंकि भोगना पड़ेगा, प्रियमान बन जाता है। तो यह है अहिंसा कि किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से कष्ट न पहुंचाना, यह अहिंसा है। पहुंचा दिया तो हिंसा हो। दूसरा सत्य, ये तराजू के 2 पलड़े हैं। ये परमात्मा का भक्ति सत्य है और संसार का भी में रहना पड़ेगा सत्य पर। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है ताके हृदय। यहाँ भी सत्य, इस भक्ति के साथ संसार का सत्य चलेगा। वही यहाँ चाहे गर्दन कट जाओ अपने लिए, स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलता, परमार्थ के लिए कहीं वो तो वो बात अलग है, उसके लिए झूठ बोलना वो बात अलग है, लेकिन अपने लिए झूठ नहीं बोल दिए तो झूठ बराबर कोई पाप नहीं है। युधिष्ठिर ने क्या झूठ बोला? अश्वत्थामा अतोवत है, नरो या कुंजरो, नर या कुंजर बोल में लग गया जितना तो भगवान शंख बजाने की और ले गया, लेकिन उसका कर्म भोगना पड़ा युधिष्ठिर जी को। जिनका रथ धरती से ऊपर चलता था वो धरती के पार गया एक झूठ से। रापा धर्म गणा कतरा झूठ बोल, इसलिए संत के वाणी को विराम दे दी, बोले ही मत और अपने काम से काम कर, क्योंकि अब समय नहीं है, जीवन निकल रहा है, कब उसका बुलावा आ जाए। इसलिए इस जीवन को सफल करना है, पर दुनिया की परवाह नहीं करते हुए, क्योंकि संसार तो खारा समुद्र है, इसमें मीठे पानी की शीर, जैसे खारा समुद्र में मीठे पानी की शीर है, उसको सिंगी मछ पीता है, और इस खारे समुद्र रूपी संसार में मीठे पानी की शीर है, वो है राम का नाम। जो पिएगा इससे वो अमर हो जाए। तो अहिंसा सत्य, ऐसे बिना पूछे किसी की चीज नहीं है।
होती ने जो खाली एक सुलगुलियो लेती है कि छान बना पूछी और लोगों ने उपदेश देती कि बना पूछा गई न लेनो चाहिए और वह जतरा सुलगुलिया तोड़िया दांत गुजरवा के लिए वो सब वही कब्र का मीने जानवर बन गया और खा बना सपना में गई कि मारा अटक कुरान बचाओ जब कुरान बचाई वहां जब जाकर के उसका वो कर्म खत्म हुआ तो एक छोटी सी गलती कितने दुखदायी बन गई। तो बिना पूछे किसी की कोई चीज नहीं है, ऐसे अपरिग्रह जितना है खूब है, ज्यादा संग्रह नहीं करना, परमार्थ में खर्च करना। अगर कमाई है तो उसके 4 हिस्से कर। संतों ने शास्त्र ये कहता है कि कमाई के 4 हिस्से करो। पहला हिस्सा यानी कुछ परसेंटेज दान, पहला हिस्सा दान, चाहे 1%, 5%, 10% जो भी निकालो उस कमाई का पहले दान निकालो। और दान भी पात्र को दो। सबसे बढ़िया पात्र है पक्षी, गाय, कबूतर में मक्खी और गाय में घास। तो पहला दान, दूसरा परिवार के लिए, तीसरा अपने लिए और चौथा बचत। तो जिंदगी में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना और जीवन सही चलेगा। वो पुण्य कहीं न कहीं ऐसी कोई चीज आ जाए तो आधा आ जाएगा, रक्षा करेगा। तो तीसरा है, तीसरा तो ये हो गया अहिंसा, सत्य, ऐसे अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। नार पढ़नी सोई साझी। ये नहीं कि मैं तो ब्रह्मचर्य जो पति पत्नी छोड़ दो, ये कर्म बंधन हो जाएगा, ये भक्तियां तेरी रह जाएगी। नार पढ़नी सोई साची दूजी माँ है, वो ब्रह्मचर्य है। तो ये 5 यम नियम है, बढ़ाए हैं, इनको धारण करना पड़ेगा। इसके साथ गुप्त दीप घट शब्द पवन भय प्रगट जाए। देखो दियो गुप्त रहेगा, यदि वो प्रकाश दे और अगर वरना हवा में लाग जावे तो बुझ जावे। अशानी संसार की भजन की हवा लाग रही है आप हमारा तो 4 मिनट में भजन करूँ, 3 घंटा करूँ, अरे कुछ मत बोल। दुनिया कुछ भी कहेगा, इनको तो भजन ही कौन है, वो कौन है, तो आपने तो कहीं कौन, आपने खैर नहीं करना बताओ। ये जरूरी है, जिसके जो सोच रहा हो सोचता है, अपन सही होना चाहिए। दुनिया बाहर में क्या बोलती है दुनिया, जब जाकर के परवाह नहीं करना दुनिया, क्योंकि संसार उचित नहीं है। केवल उचित है मानव जीवन, मिला है अपने हाथ में चलो, जो सत्य दिखता है उसी पे चलो। तो गुप्त दीप घट शब्द पवन भय प्रकट जाए। पवन भय हवा चाल जाओ तो बुझ जाओ। रहे उजियार भवन बोडल की नाई। भवन बोडल का भवन में एक दिवस हो तो सारा दिया हो जाओ। पशानियों एक शब्द में मीन घट में प्रकट कर लो तो रोमावणे भी राम राम उबेगी। विरह आए, अपना विरह विचार करो इसके ऊपर, प्रभु मैं तेरी शरण हूँ, मैं तो कुछ जानता नहीं, ये लल पड़ की जो भक्ति कर रहा हूँ ये तू जाने तेरा काम है, सब संभाल के करो। ज्ञान मुकर दुर्बीन देख कर विघ्न निवारी। बेड़ा भवजल माई भजन भव आप उतारी। शो भजन है अपना तार देव जहां जहाज
समुद्र उतार दे, जतरा बैठे हो मैं तार दे। अशानी यो भजन है, यो निश्चितता है। प्रगट नाम पत मरियो जाना आपा रानी ने बड़ो दुख होता हो मारो पति राजा के नहीं नाम ही नहीं लेगा। और एक दिन नींद में राम बोल गया तो रानी उत्सव मना रही और वो उठे राजो आज कहाँ तो उत्सव है। राजा जी ने कहा आज तो तक मुंडो राम निकल गए, राम ही निकल गए तो दे शरीर के काम वही टाइम प्राण त्याग दिया कि प्रकट नाम रपत मरी। क्या कह रहे हैं इसमें गहराई देखो आप। राजा ने प्रकट कर दिया, प्रकट हो गया तो तुम मर गई हो और आप कतरों प्रकट कर दिया, इसलिए गुप्त रखो। मरने का मतलब क्या नीचे गिर। अच्छा तो मर गए राजा, लेकिन यहाँ अपन प्रकट करेंगे नीचे गिरेंगे। कौन क्या कहता, कौन क्या कहेगा, कौन निंदा करेगा राम। इसलिए अपन को न तो किसी की निंदा सुननी न निंदा करनी। एक भजन सुना देता हूँ। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान रे, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अरे जोरू लड़का कुटुंब कबीला 2 दिन का तन मन का मेला। अरे जोरू लड़का कुटुंब कबीला 2 दिन का तन मन का मेला। अंत काल हंस जाए अकेला, अंत काल हंस जाए अकेला। तज माया मलता रे, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे मन कहाँ समाएगा। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे मन कहाँ समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, आखिर तुझको कौन कहेगा। गुरु बिन आत्म ज्ञान रे, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये जग असनाई। कौन ठिकाना है तेरा भाई, कौन ठिकाना है तेरा भाई। क्या भगति ही क्या नाम, क्या भगति ही क्या नाम। रे मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। रहट माल कूप जल बरसा, आवत जात बरा और रीता। रहट माल कूप जल बरसा, आवत जात बरा और रीता। युगो युगो से मरता जीता, युगो युगो से मरता जीता। क्यों करता अभिमान रे, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। लख 84 देवे दाता, लख 84 देवे दाता। ऊंच नीच कर लेता वासा, लख 84 देवे दाता। ऊंच नीच कर लेता वासा। कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भई साधु। ले ले हरि का नाम, ले ले राम का नाम। रे मन ने की कर ले 2 दिन का
बोलो